हमारी जिंदगी में मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना मैथ्स के तो सोसाइटी को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरी ह्यूमन लाइफ ही मैथमेटिक्स के इर्द गिर्द घूमती है। अगर मैथमेटिक्स ना होती तो ना फिजिक्स के प्रिंसिपल स्टैब्लिश हो पाते और ना ही मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर पाती। यहाँ तक कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे आज और आने वाले कल का आधार है, वो भी मैथमेटिक्स की ही देन है। ह्यूमन लाइफ छोड़िए, यूनिवर्स के एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स भी मैथमेटिकल इक्वेशंस में ही बंधे हुए हैं। घड़ी की सुइयों से लेकर साल, महीने, दिन, घंटे, सीजन सभी मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी भी मैथ्स के फॉर्मूला की तरह है। अगर समझ में आ जाए तो आसान, वरना एक उलझी हुई पहेली। वैसे तो मैथमेटिक्स के थ्रू हमारी लाइफ को इजी और अपनी रिसर्च से साइंस को इवेंटफुल बनाने वाले मैथमेटिशियंस की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी है जो सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा इंडियन मैथमेटिशियन जिसे गरीबी के कारण कई बार भूखा रहना पड़ा और उसकी जिंदगी स्ट्रगल से भरी होने के बावजूद भी उन्होंने मैथ्स के कई ऐसे फॉर्मूलाज एस्टैब्लिश किए जिससे दुनिया भर के लोगों की जिंदगी आसान हो गई। दोस्तों, उस ग्रेट मैथमेटिशियन का नाम है श्रीनिवास रामानुजन। यूं तो इंडिया ने दुनिया को आर्यभट्ट से लेकर नीना गुप्ता तक बहुत से रिनोन्ड मैथमेटिशियंस दिए और इसीलिए मैथ्स की दुनिया में इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी अनपैरेलल्ड है। लेकिन फिर भी इतने इंडियन मैथमेटिशियन के बीच श्रीनिवासन रामानुजन का एक खास स्थान है और उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वैसे तो दुनिया भर में 14 मार्च को वर्ल्ड मैथ्स डे मनाया जाता है, लेकिन हम इंडियंस रामानुजन को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके जन्म दिवस यानी कि 22 दिसंबर को ही नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इंडिया के इन्हीं मशहूर मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के बारे में जरा और करीब से जानेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे कि आखिर मैथ्स में उन्होंने ऐसा क्या जलवा बिखेरा कि आज भी दुनिया उनकी काबिलियत का लोहा मानती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक में अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन का पूरा नाम श्रीनिवास अयंगर रामानुजन था। इस ग्रेट मैथमेटिशियन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के थंजावुर डिस्ट्रिक्ट के कुंभकोणम के पास एक गांव एरोड में हुआ था। बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए रामानुजन ने अपनी लाइफ में शुरू से ही बहुत स्ट्रगल देखा। उनके पिता के श्रीनिवास अयंगर कुंभकोणम में कपड़े के एक ट्रेडर के यहाँ बुक कीपर थे, जबकि उनकी मदर कोमल तामल लोकल टेंपल में भजन गाती थी, जिसके बदले में उन्हें थोड़े पैसे मिल रहा करते थे। दोनों की कमाई से बड़ी मुश्किल से घर के खर्चे निकल पाते थे। इसी बीच 1889 में चिकन पॉक्स की वजह से उनके सभी भाई बहनों की डेथ हो गई, लेकिन वो चिकन पॉक्स को मात देते हुए ठीक हो गए। आपको बता दें कि अपनी काबिलियत से मैथमेटिक्स की फील्ड में रिवॉल्यूशन लाने वाले रामानुजन जन्म के बाद लगभग 3 साल तक बोल नहीं पाते थे, जिस वजह से उनके घर वाले भी उन्हें म्यूट ही समझते थे। लेकिन बाद में वो अपने आप ही बोलने लगे और उसके बाद अक्टूबर 1892 में रामानुजन का एडमिशन एक लोकल स्कूल में हुआ। लेकिन तभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस बच्चे को तब तक ठीक से काउंटिंग भी नहीं आती थी, वो आगे जाकर वर्ल्ड का इतना बड़ा मैथमेटिशियन बनेगा। 10 साल की उम्र में रामानुजन प्राइमरी में डिस्ट्रिक्ट के टॉप स्टूडेंट बन गए। इसके बाद उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के कुंभकोणम टाउन हाई स्कूल से हाई स्कूल की स्टडी शुरू की। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में रामानुजन का एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट बचपन से ही दिखने लगा था। वो अपने स्कूल का मैथ्स का 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर 30 मिनट में ही सॉल्व कर दिया करते थे। मैथमेटिक्स के जिन क्वेश्चंस को बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी कई स्टेप्स में सॉल्व किया करते थे, उन्हें रामानुजन पलक झपकते ही सॉल्व कर दिया करते थे। दोस्तों, आपको ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि घर का खर्च निकालने के लिए 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला रामानुजन ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे। यही नहीं, कहा जाता है कि एक बार रामानुजन को अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में मैथमेटिक्स की एक बुक मिली, जिसका नाम था अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये बुक पढ़ने के बाद ही मैथ्स को लेकर उनके अंदर एक जुनून जाग गया। 12 साल की उम्र में उन्होंने मैथमेटिक्स की सेल्फ स्टडी शुरू की और क्यूबिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज पर अपना रिसर्च वर्क शुरू कर दिया।
यही नहीं, 16 साल की उम्र में उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का अपना खुद का एक नया ही मेथड इन्वेंट कर दिया। इसी दौरान रामानुजन ने अपने स्कूल में मैथमेटिक्स प्राइज जीता, जिससे उन्हें कुंभकोणम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली। लेकिन रामानुजन मैथमेटिक्स को लेकर इतने ऑब्सेस्ड थे कि दूसरे सब्जेक्ट्स पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता था। ऐसे में वो 11th में मैथ्स को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए और इसके चलते उन्हें ये स्कॉलरशिप मिलनी बंद हो गई। इसके बाद 1905 में रामानुजन मद्रास गए और वहां पचैयप्पास कॉलेज में इनरोल हुए, लेकिन यहां भी वो नॉन मैथमेटिकल एग्जाम्स में फेल हो गए, जिसके बाद उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन को ही अलविदा कह दिया। इन सारे इश्यूज के बावजूद मैथमेटिक्स को लेकर उनकी लगन कम नहीं हुई। रामानुजन की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी थी कि वो बड़ी मुश्किल से पेन और पेपर अफोर्ड कर पाते थे और इसीलिए वो अपनी ज्यादातर मैथमेटिकल रिसर्च स्लेट और चौक की मदद से ही किया करते थे। पर 1907 की शुरुआत में 19 साल की उम्र में उन्हें पैसों की काफी दिक्कत होने लगी और कई बार तो उनके भूखे रहने तक की नौबत आने लगी। लेकिन रामानुजन अपने चुने हुए रास्ते पर बढ़ते रहे और मैथमेटिक्स को लेकर उनका डिवोशन कम नहीं हुआ। हालांकि उनके पास मैथ्स की फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वो न्यू थ्योरम्स डिस्कवर करते रहे। मैथ्स के जिन फॉर्मूला को सॉल्व करने में बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को घंटों लग जाते थे, उसे रामानुजन मिनटों में सॉल्व कर दिया करते थे। महज 32 साल की उम्र में उन्होंने 3900 से ज्यादा थ्योरीज बनाई, जिनकी मदद से मैथ्स के अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए जाते हैं। इन्हें लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स में आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस कहा जाता है। अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बीच 1909 में रामानुजन की शादी जानकी देवी नाम की लेडी से हुई। शादी होने के बाद उनके ऊपर और भी ज्यादा इकोनॉमिकल प्रेशर आ गया। रामानुजन जब अपनी इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहे थे, तब इसी बीच उनकी मुलाकात नाइलोर के डिस्ट्रिक्ट जज रहे श्री राव से हुई। श्री राव ने रामानुजन की काबिलियत को परखते हुए उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन रामानुजन जो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन थे, उन्होंने ये फाइनेंशियल हेल्प लेने से इनकार कर दिया। बल्कि उन्होंने श्री राव से रिक्वेस्ट की कि यदि वो उनकी मदद करना ही चाहते हैं तो पैसे देने के बजाय उन्हें उनकी काबिलियत के अनुसार कोई जॉब दिलवा दें, जिससे वो अपने बल पर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और साथ ही अपने रिसर्च वर्क को भी कंटिन्यू रख सकें। आखिरकार रामानुजन को मद्रास पोर्ट के ऑफिस में 30 रुपए पर मंथ की सैलरी पे जॉब मिल गई। जॉब के दौरान फुर्सत होते ही रामानुजन अपने मैथमेटिकल रिसर्च में लग जाते थे। ऑफिस का दूसरा स्टाफ जब लंच और टी ब्रेक लेता था, उस समय भी रामानुजन इस सब से अलग अपनी मैथमेटिक्स की दुनिया में ही एब्जॉर्ब रहा करते थे। दोस्तों, कहते हैं कि टैलेंट की स्मेल छुपाए नहीं छुपती। ऐसा ही कुछ रामानुजन जी के साथ हुआ। जॉब के दौरान इत्तेफाक से उनके लिखे फॉर्मूलाज एक दिन एक ब्रिटिश ऑफिसर के हाथ लग गए। उस ऑफिसर का भी मैथमेटिक्स में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन इतनी हाई लेवल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले उसके भी समझ से परे थे। ऐसे में उन्होंने रामानुजन से पूछा कि वो किस बुक से ये फॉर्मूले सीख रहे हैं। इसके जवाब में रामानुजन ने कहा कि उनके पास कोई बुक नहीं है और ये सब फॉर्मूले उन्होंने खुद ही इन्वेंट किए हैं। इससे इंप्रेस होकर उस ऑफिसर ने रामानुजन को ब्रिटेन भेजने का फैसला किया और इसके लिए पैसों का इंतजाम भी कर लिया। लेकिन बिना किसी फॉर्मल डिग्री के रामानुजन का किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना मुश्किल था। इस बीच 1911 में इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी के जर्नल में रामानुजन का 17 पेजेस का एक पेपर पब्लिश हुआ, जो बर्नौली नंबर्स पर बेस्ड था और यहां से रामानुजन की पहचान इंडिया के एक रिनोन्ड मैथमेटिशियन के रूप में स्थापित होनी शुरू हो गई। अपने वेल विशर्स के कहने पर 1913 में रामानुजन ने अपनी रिसर्च की एक कॉपी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर J.H. हार्डी को भेज दी। तब हार्डी दुनिया के जाने माने मैथमेटिशियंस में से एक थे। रामानुजन का रिसर्च, जो कि रैशनल इक्वेशंस पर बेस्ड था, उसका जादू हार्डी पर कुछ इस कदर चला कि उन्होंने रामानुजन को अपने पास आकर रिसर्च करने के लिए इनवाइट किया। लेकिन रामानुजन एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से आते थे। उनकी मदर नहीं चाहती थी कि उनका बेटा ब्रिटेन जाए और वेस्टर्न कल्चर उस पर हावी हो। ऐसे में रामानुजन ने अपनी माँ की बात मानते हुए फॉरेन ट्रिप के प्रपोजल को पोस्टपोन कर दिया। हालांकि बाद में उनकी माँ ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें ब्रिटेन जाने की इजाजत दे दी और इस तरह रामानुजन ब्रिटेन चले गए। लेकिन ब्रिटेन पहुंचकर वहां के ह्यूमिड क्लाइमेट में एडजस्ट होने में रामानुजन को काफी दिक्कतें हो रही थी, पर फिर भी वो अपने काम में लगे रहे। इस बीच उनके कई रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके थे, जिससे ग्लोबल लेवल पर भी उन्हें रिनोन्ड मैथमेटिशियंस के बीच एक पहचान मिलने लग गई थी। इसी तरह रामानुजन 3 साल तक प्रोफेसर हार्डी और प्रोफेसर लिटिलवुड के साथ मैथ्स के रिसर्च में जुटे रहे।
यहाँ उन्होंने मैथमेटिक्स की फॉर्मल स्टडी भी की और इसके चलते 1916 में रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मिली और 1918 में वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में मेंबर भी बन गए। और ये सब तब हो रहा था जब इंडिया में ब्रिटिश रूल के दौरान किसी भी दूसरे इंडियन को ऐसा कोई भी प्रिविलेज नहीं मिल रहा था। ऐसे में रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनाना एक बड़ी बात थी। दोस्तों, शायद आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय तक रॉयल सोसाइटी की हिस्ट्री में रामानुजन सबसे छोटी उम्र के मेंबर थे। यही नहीं, रॉयल सोसाइटी की मेंबरशिप के बाद वो ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले इंडियन भी बने। लेकिन बदकिस्मती से रामानुजन के जीवन में मैथमेटिक्स के अलावा भी एक ऐसा साथी था जो जीवन भर उनसे जुड़ा रहा, और वो थी उनकी खराब सेहत। रामानुजन बचपन से ही अक्सर बीमार रहते थे। यही नहीं, जब रामानुजन ब्रिटेन में थे तब उनकी वाइफ और फैमिली इंडिया में ही रह रही थी। अपनी फैमिली से इस कम्युनिकेशन गैप और अनजान देश में अकेले रह जाने के चलते रामानुजन डिप्रेशन का शिकार हो गए और उनकी हालत बिगड़ने लगी। इसी बीच अपनी लगातार खराब होती सेहत और डिप्रेशन से तंग आकर रामानुजन एक दिन सुसाइड करने के लिए रेलवे ट्रैक पर भी जा लेटे थे, लेकिन ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से उनकी जान बच गई। इस इंसिडेंट में बच जाने के बाद भी ब्रिटेन में मौसम की मार, टायरलेस वर्क और लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज की वजह से उन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गया। पर बीमार होने के बाद भी उन्होंने अपना रिसर्च वर्क बंद नहीं किया। ऐसे हालत में भी रामानुजन मैथमेटिक्स के लिए इतने डिवोटेड थे कि बीमारी में बेड पर लेटे लेटे भी वो थ्योरम लिखा करते थे, जिनके बारे में पूछने पर वो कहते थे कि ये थ्योरम्स उन्हें सपने में आते हैं। हालांकि अपनी बीमारी की वजह से वो इंडिया आना चाहते थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से उन्हें काफ़ी वेट करना पड़ा और 1919 में वॉर ख़त्म होने के बाद ही वो इंडिया आ सके। तब तक इंडिया के लोग उनके रेपुटेशन से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे। यहाँ पहुँचते ही लोगों ने उन्हें सलाखों पर बिठाया। इंडिया आने के बाद रामानुजन की बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए हर तरह के एफर्ट्स लगाए गए, लेकिन उस वक्त ट्यूबरक्लोसिस का कोई रिलायबल ट्रीटमेंट नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि 26 अप्रैल 1920 को मैथमेटिक्स की कॉम्प्लेक्स दुनिया को आसान बना देने वाले ये जादूगर दुनिया को अलविदा कह देते हैं। तब रामानुजन की उम्र महज 32 साल की थी, लेकिन इतनी सी उम्र में उन्होंने जो हासिल किया वो कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, ये तो रामानुजन ने मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत से अनप्रेसिडेंटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। उन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में बिना किसी हेल्प के हजारों इक्वेशंस कंपाइल किए, जिनमें खास थे रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फंक्शंस, डिवीजन फॉर्मूला, मॉक थीटा एंड डाइवर्जेंट सीरीज थ्योरी। इस तरह 1919 में रामानुजन ने मॉक थीटा का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जिससे आगे जाकर यूनिवर्स की सबसे बड़ी पहेली ब्लैक होल को सुलझाया जा सका। वहीं 1729, जिसे हार्डी रामानुजन नंबर भी कहा जाता है, जीटा फंक्शन और की फंक्शनल इक्वेशंस पर उनके किए गए काम और उनके द्वारा पाई सीरीज पर की गई डिटेल्ड रिसर्च एडवांस मैथमेटिक्स की दुनिया में मील के पत्थर कहलाते हैं। यही नहीं, मैथमेटिक्स की फील्ड में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस उनकी मौत के बाद भी जारी रहे, और क्योंकि उनकी डेथ के बाद उनकी बहुत सारी अनएडिटेड और अनपब्लिश्ड मटेरियल सामने आते रहे। उनके मैथमेटिकल रिसर्च का एक ऐसा ही पुराना रजिस्टर 1976 में ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में मिला था, जिसमें कई थ्योरम और फॉर्मूले थे। इस रजिस्टर के थ्योरम अपने वक्त से इतने आगे थे कि इनकी मिस्ट्री अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाई है। इस रजिस्टर को रामानुजन्स नोटबुक के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि रामानुजन की मैथमेटिक्स की खोज ने उन्हें कार्ल फ्रेडरिक गॉस एंड लियोनार्ड यूलर जैसे ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन को मैन हु न्यू इन्फिनिटी कहा जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया उसमें 60% से ज़्यादा इन्फिनाइट सीरीज के ही फॉर्मूले थे। इसलिए 1991 में पब्लिश हुई रामानुजन की बायोग्राफी का टाइटल भी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी ही रखा गया। जीनियस रामानुजन जी की बायोग्राफी को रॉबर्ट कैनिगल ने लिखा था। बाद में इसी नाम पे एक फिल्म भी बनी, जिसमें एक्टर देव पटेल ने रामानुजन का कैरेक्टर प्ले किया था। यही नहीं, वर्ल्ड रिनोन्ड मैथमेटिशियन प्रोफेसर हार्डी रामानुजन को वर्ल्ड का द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन मानते थे। हार्डी ने वर्ल्ड के टैलेंटेड पर्संस का 100 मार्क्स पर असेसमेंट किया था, जिसमें उन्होंने खुद को 30 नंबर्स दिए थे, जबकि रामानुजन को 100 आउट ऑफ 100 दिए थे।
दोस्तों मैथमेटिक्स की फील्ड में श्रीनिवास रामानुजन के इनकम्पेरेबल कंट्रीब्यूशन की वजह से 2012 में रामानुजन की 125th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर चेन्नई में ऑर्गेनाइज्ड एक सेरेमनी में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करने का अनाउंसमेंट किया और इसी के बाद से हर साल ये दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे के नाम से मनाया जाता है। इस मौके पर इलाहाबाद में सिचुएटेड द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया NASI, जो इंडिया में साइंस की सबसे पुरानी अकेडमीज में से एक है, यहाँ हर साल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करने के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें देश भर के स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। इससे पहले श्रीनिवास रामानुजन के ऑनर में 2005 में रामानुजन प्राइज की भी शुरुआत की गई। इसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स रामानुजन प्राइज यानी कि ICTP रामानुजन प्राइज भी कहा जाता है, जो वर्ल्ड के रेप्यूटेड अवार्ड्स में से एक है। ये प्राइज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के थ्रू एबल फंड से इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के सपोर्ट से डेवलपिंग कंट्रीज के ऐसे यंग मैथमेटिशियंस को दिया जाता है जिनकी एज 45 ईयर्स से कम हो। इस साल फरवरी में प्रोफेसर नीना गुप्ता को उनके एफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री एंड कम्यूटेटिव एल्जेब्रा में की गई रिसर्च के लिए 2021 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस दिया गया। दोस्तों ये बात सच है कि श्रीनिवास रामानुजन जैसे यूनिक मेंटल एबिलिटी और अनमैचेबल पोटेंशियल वाले लोग रेयर ही होते हैं, लेकिन इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड होने के बाद भी रामानुजन अपनी इन रिसर्चेस का क्रेडिट गॉड को ही देते हैं। जब उनसे उनके मैथ्स के इन फॉर्मूलाज के बारे में पूछा जाता था तो वो कहते थे कि वो ईश देवी नामगिरी की कृपा से ही ये सब फॉर्मूले लिख पाते हैं। श्रीनिवास रामानुजन कहते थे, मेरे लिए मैथ्स के उन इक्वेशंस का कोई मतलब नहीं जिनके जरिए मैं स्पिरिचुअल थॉट्स एक्सप्रेस ना कर पाऊं। दोस्तों शायद सच में ऐसी प्रतिभा गॉड गिफ्टेड ही होती है जो बचपन में म्यूट समझे जाने वाले एक बच्चे को मैथमेटिक्स के आकाश का ध्रुव तारा बना देती है। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो जहां पे हमने श्रीनिवास रामानुजन जी के बारे में बात करी। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि बचपन में आपने मैथ्स में ऐसी कौन सी थ्योरम, फॉर्मूले या फिर आइडेंटिटीज पढ़ी हैं जो रामानुजन जी के द्वारा डिस्कवर की गई थी। The significant contributions made by Indians to the field of mathematics. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।